पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड काफी 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 इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा दिखाया गया है और आपको उत्सुकता बनी रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले किस सीन में क्या दिखाया गया है, तो ये पुष्पा के घर का सीन है, जहाँ की अश्विन उसे दीप्ति से पूछता है कि तुम कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रही हो कि नहीं। तो दीप्ति कहती है कि नहीं अश्विन, अभी मैं कहीं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि घर में माँ का हाथ ठीक नहीं है और घर के भी काम को संभालना पड़ता है। राशि और चिराग भी ऑफिस जाने लगा है और राशि को भी कॉलेज जाना रहता है। तुम इसकी चिंता मत करो। अब इधर राशि और चिराग भी निकलते हैं अपने ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए। तो अश्विन राशि से कहता है कि चल राशि, हम दोनों तुझे कॉलेज के लिए छोड़ देते हैं। राशि कहती कि नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो इस पे चिराग कहता है कि तू दुष्यंत को लेके परेशान रहती है, तू परेशान मत हो, हम लोग हैं ना। अब आगे के सीन में ये दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो जुगल के साथ पटोले का जो क्राफ्ट बनाई है, हैंडमेड क्राफ्ट, वो सारे को लेके बैग में वो आती है और गायत्री कल्चरल सेंटर के आगे अपना स्टॉल लगाना चाहती है, क्योंकि और अंदर तो जा नहीं सकती है। तो उसने जुगाड़ लगाया कि वो बाहर ही बैठेगी। तो इस पर फिर से एक बार फायर होता है, यानी कि कस के गुस्साता है जुगल और कहता है कि मैं फुटपाथ पर पटोले को नहीं बेचूंगा, मैं बावरी से यहाँ मुंबई इस काम के लिए नहीं आया हूँ। तो इसे पुष्पा कहती है कि तेरा ईगो किसी काम नहीं आएगा, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। अब जो लोग हॉल के अंदर जाएंगे वो पहले अगर गेट पे हमारा ही चीज देख लेंगे तो पक्की बात है कि वो हमसे भी लेंगे। और पुष्पा जो है, फिर पुष्पा की बात वो मान जाता है जुगल। अब इधर फिर से कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा है। राशि जो है वो अपने कॉलेज आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है। तभी राशि की नजर दुष्यंत पर पड़ती है और उसका ध्यान दुष्यंत की तरफ चला जाता है। वो सोच लेती है कि आज मैं दुष्यंत को किसी भी तरीके से पकड़ूंगी और उससे बात करूंगी। वो अपने फ्रेंड्स को अपना बैग और मोबाइल थमा देती है और उस कहती है कि मैं 5-10 मिनट में आती हूँ क्लास के लिए, तुम लोग चलो। उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं और राशि दुष्यंत के को देखती है और दुष्यंत यहाँ पे एक चाल चलता है। वो राशि को इसलिए देख रहा है ताकि राशि उसके पीछे आने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अंदर से लगने लगा है कि राशि उसके बारे में कहीं ना कहीं उस पर शक कर रही है। दुष्यंत आगे आगे जाता है और राशि उसका पीछा करते करते उसके पीछे पीछे जा रही है। दुष्यंत कॉलेज के ऊपर की बिल्डिंग में जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप देखिए। और वो राशि भी उसके पीछे पीछे, सुनसान, चूंकि ऊपर के बिल्डिंग में कई कमरे खाली हैं और ठीक दुष्यंत जो है राशि को लेकर उधर ही जा रहा है। अब इधर के सीन में फिर से पुष्पा और जुगल को दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वहां पर अपना स्टॉल लगाने के लिए सामने के एक ठेले वाले से 2 बेंच मांग के लाती है और उसे जोड़कर गायत्री कल्चरल हॉल के सामने अपना स्टॉल लगाती है और लोग भी वहां पर आने लगते हैं और उसकी जो चीजें हैं, पटोले के जो क्राफ्ट हैं, वो बिकने भी लगते हैं। और वो इस समय जब वो पूछता है मैं जुगल कि रे बनरिया, तुझे इतना अच्छा प्लान कहाँ से आया, अरे लोग तो हमारी चीजें ले रहे हैं। तो वो नानावटी सर का नाम लेती है और बताती है कि नानावटी सर जो हैं उसे कई प्रकार के महापुरुषों की और महान लोगों की कथाएं सुनाते थे और मैं उसी से इंस्पायर होके ये सब सीखी हूँ। तो उस पर जुगल कहता है कि तब तो तेरे नानावटी सर से भी मुझे मिलना होगा कि तुझ बंदरिया को उन्होंने इतनी शिक्षा दी। अब उसके बाद यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और इन लोगों के को टोकते हैं कि आपने यहाँ पे स्टॉल क्यों लगाया। हालांकि उस समय ये दोनों जो हैं अपने स्टॉल पे जो चीजें बिक रही है उसको लेके काफी खुश हैं कि लोग उनकी चीजों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज को दिखाया गया है कि जुगल को पुष्पा का जुगाड़ पसंद आता है और वो कहता है कि तू बड़ी बुद्धिमान मैया है। अब फिर से एक बार यहाँ पर राशि को दिखाया गया है कि राशि जो है कॉलेज में दुष्यंत का पीछा करते करते काफी काफी ऊपर जा चुकी है, यानी कि बिल्डिंग में काफी ऊपर आ चुकी है और वो समझती है कि दुष्यंत किसी कमरे में चला गया है और ऐसे में वो भी एक कमरे में घुस जाती है। जैसे ही वो उस कमरे में घुसती है, दुष्यंत बाहर से छिटकिनी यानी कि कब्जा लगा देता है। अब
दुष्यंत जो है क्या किया है कि राशि को एक कमरे में काफी बिल्डिंग के एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जहाँ की बहुत कम लोगों का, स्टूडेंट्स का या किसी भी स्टाफ का जाना आना कम है। और वहां पर से राशि को बंद करने के बाद दुष्यंत वहां से भाग जाता है। राशि काफी प्रयास करती है वहां से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाती है। अब इधर जगताप साहब जो हैं वो बापोद्रा के घर पर आए हुए हैं और प्रार्थना को सुशीला बताती है कि जगताप साहब के बेटे से तेरे पापा तेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। ये जानने के बाद प्रार्थना को काफी दुख पहुंचता है कि ये क्या कर रहे हैं पापा, जबकि मैंने कह दिया है कि मैं चिराग से नहीं तो फिर किसी से शादी नहीं करूंगी। और बड़ी चालाकी से बापोद्रा जो है जगताप साहब से दुष्यंत के बारे में पूछता है कि अब दुष्यंत आगे क्या करना चाहता है, आप किस प्रकार से उसकी शादी करेंगे, ये सब पूछता है। और बड़ी चालाकी से बापोद्रा जो है फिर एक बार जगताप साहब से अपनी बेटी प्रार्थना को मिलवाता है से वो इम्प्रेस्ड हो और दुष्यंत के लिए सोचे। लेकिन जगताप साहब को प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन बापोद्रा पूरी कोशिश कर रहा है कि जगताप साहब जो हैं उसकी बेटी में थोड़ा इंटरेस्ट लें। अब कुछ ही देर में जगताप साहब का फोन आता है और जगताप साहब कहते हैं कि अब मैं चलूंगा। और उसके बाद जगताप साहब जो हैं जाने के लिए जाने लगते हैं, यानी कि तो फिर बापोद्रा एक बार दुष्यंत की बात फिर से छेड़ देता है, लेकिन जगताप साहब चले जाते हैं। अब जगताप साहब के जाने के बाद दुष्यंत के बारे में सुशीला जो है बहुत कस के गुस्साती है और बापोद्रा के ऊपर, और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि क्या कर रहा हूँ, का भविष्य सोच रहा हूँ। अगर जगताप साहब के बेटे से इसकी शादी हुई तो तुम सोच सकती हो कि इसकी जिंदगी बन जाएगी। और प्रार्थना बेचारी चुपचाप खड़ी माँ बाप की बातें सुन रही है। अब इधर फिर से राशि के कॉलेज का दिखाया गया है कि राशि जो है बालकोनी में आके जहां जहां उसे मिल रहा है जगह, वहां वहां से आके वो लोगों को आवाज देने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी उसकी आवाज सुने तो उस कमरे का दरवाजा जो है वो खोल दे। अब इधर राशि के कॉलेज में, उसी कॉलेज में दिखाया जा रहा है कि उसके फ्रेंड्स क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान इस बात पे लगा हुआ है कि अभी तक राशि आई नहीं है। और उसके फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि राशि किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई है, लेकिन वो लोग आपस में सिर्फ बातें कर रहे हैं कि अब तक तो राशि को आ जाना चाहिए था। यानी कि उसके फ्रेंड्स जो हैं चिंतित हैं। और चूंकि उनका राशि का फोन भी इन्हीं के पास है, इसलिए ये कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इधर से पुष्पा को दिखाया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि जब ये लोग बेच रहे होते हैं, इनका अच्छा से चल रहा है पटोला का बिक्री, तभी वहां पे दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि आप यहाँ पे सामान नहीं बेच सकती हैं, इसी चीज का अंदर एग्जीबिशन लगा हुआ है और इसी चीज को आप लोग हॉल के बाहर गेट पे इस तरह से डिस्प्ले करके नहीं बेच सकते। हालांकि यहाँ पर जुगल जो है उसका काफी विरोध करता है, आपने पहले भी देखा कि वो काफी विरोध करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार विरोध करता है और दोनों सिक्योरिटी गार्ड को वो ठेल के वहां से हटा देता है, अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देता है। पुष्पा उसे डांटती है कि तुम क्या यहाँ पे मारपीट करके तमाशा करोगे। तभी कार से उतरती हैं गायत्री मैडम, यानी कि गायत्री केजरीवाल, जो कि गायत्री कल्चरल सेंटर की मालकिन है। और वो धीरे धीरे पुष्पा के जो पुष्पा ने वहां पे जो अपना काउंटर लगाया है या स्टॉल लगाया है गेट के बाहर, वहां पे आती हैं और वो बड़े ध्यान से जो वहां पे पटोले का जो क्राफ्ट से देखती हैं, बैग है, मोबाइल कवर है, जो भी लैपटॉप कवर है, वो सबको उठा के वो देखती हैं। तो ये चूंकि यहाँ पे पुष्पा लोग नहीं जान रही है, पुष्पा और जुगल, कि ये कौन है, उसका परिचय नहीं जान रही है, लेकिन वो देखती हैं तो पूछती हैं कि ये सब किसने बनाया है। तो पुष्पा और जुगल कहते हैं कि ये हमने बनाया, पर वो बोलती हैं कि आप यहाँ पर गेट के बाहर ये नहीं लगा सकती हैं, मेरा नाम गायत्री केजरीवाल है और मैं इस हॉल की मालकिन है और अंदर इतना बड़ा एग्जीबिशन चल रहा है जहाँ की हर स्टॉल को लोग इतने पैसे देकर खरीदे हैं, बुक कराए हैं और वहाँ अपनी चीजें बेच रहे हैं। और उनके जो वो जो अंदर में मेहनत कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके इस तरह से गेट पर स्टॉल लगाने से पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं देती कि आप यहाँ पे लगाएं। हालांकि जुगल और पुष्पा काफी रिक्वेस्ट कहते हैं कि हमें अंदर में जब जगह नहीं मिला
एग्जीबिशन हॉल में आपके यहाँ नहीं मिला जगह, तब हम मजबूर हो कि यहाँ पर गेट पे लगाए हैं मैडम, तो इस तरह से तो हमारी भी चीज़ें बिकनी चाहिए। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए कुछ करूँगी, और उसके बाद वो उन लोगों को अंदर बुलाती हैं, यानी कि हॉल के अंदर बुलाती हैं। अब इधर राशि का फिर से दिखाया जा रहा है कि राशि कॉलेज में जो कमरे में बंद है वहाँ काफ़ी प्रयास कर रही है बाहर निकलने का। वो क्या करती है कि सारी की सारी खिड़कियों को खोल देती है ताकि कहीं से भी उसकी आवाज़ कोई सुने, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है और वो काफ़ी परेशान है, एटलीस्ट कि वो खिड़की पर चढ़ के आवाज़ दे रही है। अब यहाँ पे गायत्री मैडम जो हैं जुगल और पुष्पा को अपने ऑफिस में बुलाती हैं, उस हॉल के ऑफिस में। जुगल और पुष्पा हॉल के ऑफिस में आते हैं गायत्री मैडम से बात करने। गायत्री मैडम उनसे पूरी बातें पूछती हैं कि वो लोग किस तरह से इस काम को कर रहे हैं। तो पुष्पा जो है कोई बात को छिपाती नहीं, जुगल छिपाता है। ये लोग अपना संघर्ष बताते हैं कि किस तरह से हम पटोले के काम को जानते हैं, हम लोग कारीगर हैं, हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारी बातें। और ये लोग ये भी बताते हैं कि हमें हॉल में बुकिंग नहीं मिली, तो हम मजबूर होकर हम चीज़ बना चुके थे। तो इस पे गायत्री मैडम कहती हैं कि आपके जो ये सारे क्राफ्ट है ना, हैंडमेड पटोले के, वो सारे मैं खरीदना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं मैडम, आप खरीद तो लेंगी, लेकिन हम इस क्षेत्र में, इस व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें हॉल में थोड़ा सा कहीं पे जगह दिलवा दें, ताकि हम हॉल के अंदर एग्जीबिशन में अपना थोड़ा सा अपनी चीज है कि हॉल में अगर पूरा का पूरा स्टॉल बुक है, तो इनके लिए कोई छोटी सी जगह बनाओ, इन्हें भी एग्जीबिशन में छोटा सा पार्टिसिपेट करने दो, और इसके बाद आपको दे दूंगी, लेकिन थोड़ा देर के डिस्प्ले के लिए मुझे रखने दीजिए ताकि मुझे ऑर्डर मिल जाए। और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जो पुष्पा और जुगल को गायत्री मैडम की वजह से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो गायत्री मैडम है, लगता है कि बहुत ही अच्छी हैं। जुगल और पुष्पा को पटोला के व्यापार में आगे बढ़ने में जरूर इनको सहयोग करेंगी। तो ये एक अच्छी एंट्री हुई है गायत्री मैडम की। तो देखेंगे हम लोग कि गायत्री मैडम का आगे और क्या रोल रहता है इनकी जिंदगी में। तभी अभी ये सारी बातें हो ही रही है, तभी यहाँ पे इसका महेंद्र का फोन पुष्पा को आता है। तो पुष्पा उसे फोन पे कहती है कि तू किसी भी तरीके से डीएनए टेस्ट करवा ले, आमिर भाई से बात कर। महेंद्र डीएनए टेस्ट के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो पुष्पा को यहाँ पे बताता है कि शहर का कोई भी वकील उसकी कहानी सुनने के बाद उसके केस को लेने को तैयार नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि तू रहने दे, मैं आती हूँ तो बात करती हूँ। यानी कि पुष्पा को अभी भी ये टेंशन मिला हुआ है कि महेंद्र का केस लेने को कोई वकील तैयार नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि ये जो डीएनए टेस्ट का मामला है वो निपट जाए, और इसके लिए वो महेंद्र को यहाँ पर समझाती है और महेंद्र को रिलैक्स कर देती है। तो अब आगे की कहानी में फिर ये दिखाया गया है कि प्रार्थना जो है वो छुप कर चिराग से मिलती है और चिराग को कहती है कि पापा दुष्यंत से मेरी शादी ठीक करने में लग गए हैं, पता नहीं वो किस लालच में आ गए हैं। तो इस पर चिराग प्रार्थना को कहता है कि दुष्यंत से क्यों काका चाहते हैं कि तेरी शादी हो, तुझे दुष्यंत के मालूम है, के बारे में मालूम है, ये जो राशि को स्टॉकिंग कर रहा है ना, पूरा का पूरा शक दुष्यंत पे है। दुष्यंत एक बहुत ही खराब लड़का है, वो प्रार्थना को बताता है और कहता है कि इस मामले से तू एकदम से दूर रहना। और इधर राशि उसी तरह से परेशान है। तभी उसके दोस्त लोग जो हैं उसको खोजने में लग जाते हैं, उनका क्लास छूटता है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो राशि को देखते हैं, राशि अभी तक क्यों नहीं आई है। और वो लोग राशि को खोजने में लग जाते हैं, काफी परेशान है। राशि के दोस्त भी काफी परेशान है, लेकिन राशि के जो दोस्त हैं उनको राशि कहीं नहीं मिल रही है। और राशि मिलेगी भी कैसे, राशि तो अच्छा खासा कमरा में बंद है, और कमरा भी काफी दूर है। अब देखते हैं कि राशि उन्हें मिलती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा, यानी कि मंडे को, कि कॉलेज के फेस्टिवल में राशि स्टेज पर आती है, और उसे देखते के साथ कहीं ना कहीं दुष्यंत इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एक ट्रिक से पूरा का पूरा काला स्याही, बाल्टी ऊपर लगी हुई है और उसे खींचता है, और पूरा का पूरा काला स्याही जो है राशि के ऊपर गिर जाता है। प्रोग्राम चल ही रहा है, राशि का कार्यक्रम, उसी समय ये सारा का सारा स्याही राशि के ऊपर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे के एपिसोड के लिए मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं अपडेट देती रहूंगी इस सीरियल का। लेकिन आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।